साथियों, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, साथियों, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सलाम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ भाई रज़ा और आप देख रहे हैं हिंदू नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ लखनऊ के प्रदेश कार्यालय समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। दिल्ली का चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं और स्थिति अभी हम आपको बीजेपी कार्यालय की भी दिखाया और अब यहाँ पर समाजवादी कार्यालय पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय का जो वोटिंग की गिनती है वो गिरती चली आ रही है शुरुआत से। 27 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, 30 राउंड तक चलनी है। उसके बाद क्या स्थिति आगे बढ़ने वाली है ये जानते हैं। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश। साथियों, देख रहे हैं हम समाजवादी कार्यालय में मौजूद हैं, यहाँ की स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली चुनाव के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? ईशान सिंह लवी। सर, दिल्ली चुनाव को जो नतीजे आ रहे हैं उस पर क्या कुछ कहने? खुला खेल फर्रुखाबादी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर में पूरे वर्ल्ड के मीडिया को आमंत्रण दिया था कि वो आए और देखे कि कैसे बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं भारत में। उसका आज प्रमाण चुनाव आयोग द्वारा दिया जा रहा है। 490 शिकायतें हमारी समाजवादी पार्टी द्वारा लिखित रूप से वोटिंग वाले दिन दी गई चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने एक का भी संज्ञान नहीं लिया, एक का भी लिखित उत्तर नहीं दिया। ये बताता है कि कैसे भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बीजेपी दिल्ली में भी भारी भारी बढ़त के साथ बढ़ रही है, मिल्कीपुर में भी बढ़ रही है, उसमें क्या कुछ कहना है? हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं और बधाई देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को और बधाई देते हैं खाकी वर्दी को, जिनके द्वारा ये चुनाव लड़ा गया है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, ये चुनाव लाठी जीती है, खाकी वर्दी जीती है, प्रशासन जीता है और सरकार जीती है। हम लोग बीजेपी कार्यालय से भी आ रहे हैं, वहाँ की स्थिति, वहाँ लोग कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां बौखला गई हैं और अब जब उनकी नतीजे में हक में नतीजे आते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है और जब उनके हक में नतीजे नहीं आते हैं तो ईवीएम गलत हो जाता है। तो इस पे क्या कुछ कहना है? आम चुनावों में इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और इसका माकूल जवाब 2027 में उत्तर प्रदेश की महान जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सत्ता के शिखर में बैठा करके देगी, कच्चे धागे और पक्के ब्याज के साथ देगी। नतीजों का क्या कहना है? नतीजे क्या गलत हैं या वोटिंग कम हुई, इसका क्या? हमारी हमारे मतदाताओं को बूथ पे पहुंचने नहीं दिया गया है, हमारे मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया है और बोगस वोटिंग का ये नतीजा है। आपका ये कहना है कि आपके वोटर्स को वहां तक जाने नहीं दिया गया? एक विधानसभा में हम 31,000 वोटों से आगे हैं, अभी 1 साल नहीं हुआ है, 6 महीने, मतलब आम चुनावों में, और इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आप भी मीडिया के हैं, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सच्चाई दिखाएं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इलाहाबाद की सच्चाई दिखाई है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत सरकार संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा वो मतलब ट्वीट किए गए वीडियो का पर जवाब देती है। अगर इतना ही मतलब गृह मंत्री जी को वो है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसका उत्तर दें। हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी? हमारा ये साफ संदेश है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की महान जनता, फिर आपको वोटर्स को वहां तक जाने नहीं दिया गया वापस? ये अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम लोग रोड पे उतरने मतलब उतरेंगे और जनता विद्रोह करेगी। तो आपका कहना है कि विद्रोह करिएगा और स्थिति बदल सकती है 2027 में? बदल नहीं सकती है, क्यों? लोग अभी जब आम चुनाव हुए तो क्या स्थिति नहीं बदली? हमें कितनी सीटें मतलब हराई गई? 10 सीटों के बाद भी, हराने के बाद भी हम आगे हैं। जा रहा था कि गलत एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, जो ग्राउंड की चीजें हैं वो अलग है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जब वहां पर रैली की तो भारी संख्या में वहां लोग मौजूद थे, तो उसके बाद की स्थिति ऐसी कैसी आ रही है? पहले एग्जिट पोल माहौल बनाते हैं और सरकार से भारी कमीशन खाते हैं, उसके बाद सरकार जो एग्जिट पोल जैसे दिखाए जाते हैं उसका उसी तरीके से रिजल्ट आता है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे, ये बता रहे हैं कि स्थिति ऐसी हो सकती है
2027 में भी वापस से चुनाव होगा और जनता देखेगी, प्रदेश के लोग देखेंगे कि क्या स्थिति आगे हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और हमारा